यूँ तो इन दिनों पूरे देश के साथ साथ बिहार में एक कहावत काफ़ी चर्चित है कि खोजने से भगवान भी मिल जाते हैं, लेकिन एक अच्छी नौकरी मिलना दुर्लभ है। लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण का भय इस तरह चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ पर दिखा कि अधिकारी सुबह से शाम तक इंटरव्यू के लिए सबों का इंतजार करते रह गए, लेकिन कोई भी डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ इंटरव्यू देने के लिए यहाँ नहीं पहुंचा। दरअसल ये पूरा मामला भागलपुर रेलवे जंक्शन का है, जहां रेलवे प्रशासन के द्वारा भागलपुर में लगातार कोरोना संक्रमण के जद में आकर दर्जनों रेलवे कर्मचारियों के संक्रमित होने को गंभीरता से लेते हुए कोविड अस्पताल खोलने का निर्णय लिया गया। इसको लेकर रेलवे प्रशासन ने भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर के पार्सल ऑफिस के समीप नए बनाए गए ऑफिसर रेस्ट रूम में 20 बेड का अत्याधुनिक कोविड अस्पताल तैयार भी कर दिया गया, जहां अभी तक 3 चिकित्सकों की तैनाती कर दी गई है। लेकिन 20 बेड के इस कोविड अस्पताल में संक्रमित मरीजों का बेहतर इलाज करने के लिए 6 डॉक्टर और 12 नर्स की प्रतिनियुक्ति और करने की जरूरत है। बजाप्ता अनुबंध पर जॉब के लिए रेलवे प्रशासन के द्वारा इंटरव्यू का प्रावधान था और इसको लेकर विज्ञापन भी निकाला गया और इंटरव्यू लेने के लिए मालदा डिवीजन के डीपीओ बीके रॉय भागलपुर स्टेशन के अधिकारी वेटिंग रूम में अभ्यर्थियों का इंतजार करते रह गए। लेकिन इसे महामारी का डर कहें या कुछ और, अधिकारी सुबह से शाम इंटरव्यू के लिए चिकित्सक और नर्स का इंतजार करते रह गए, लेकिन कोई भी साक्षात्कार देने तक नहीं पहुंचा। हालांकि रेलवे अधिकारी बीके रॉय ने शायराना अंदाज में इस महामारी की चुनौती को रेलवे प्रशासन के द्वारा मुस्तैदी के साथ सामना किए जाने की बात करते हुए फिर से इंटरव्यू आयोजित करने की बात कही है। एक और जहां लोग अच्छे जॉब के लिए दर दर की ठोकरें खाने को विवश दिखते हैं, वहीं कोरोना के कहर ने इस तरह से लोगों को भयभीत कर रखा है कि आम तो आम धरती के भगवान और दूसरों को जीवन दान देने वाले खुद अपनी जान बचाने के फिराक में दिख रहे हैं। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का संविदा के आधार पर हम लेते हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल है हमारा। 6 वैकेंसी हमारे पास इस समय है और जो आप जान रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं हम लोग कोरोना के, तो ऐसी काई है मकानों पर, धूप के पांव भी फिसलते हैं, कुदरत से उम्र भर भटकती है, लोग इतने पते पर। हमें सिर्फ इस बात की है कि हमारे पास जो आज ऐसी विपदा आ पड़ी है, ऐसी विपत्ति आ पड़ी है, उसमें सारे तबके के लोग, डॉक्टर हों, वकील हों, समाज के सारे लोग हों, नर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, सभी का हम सहयोग चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने नागरिकों का, रेल कर्मियों का जीवन बचा सकें, कोरोना जैसी विपत्ति से हम लड़ सकें। हम एक हैं, कभी अलग नहीं हैं। इसी उद्देश्य से हम आज आए हैं। ये हमारा साक्षात्कार है कि भागलपुर में, खासकर भागलपुर के सारे डॉक्टरों से हम निवेदन करते हैं, हम सारे नागरिकों से निवेदन करते हैं कि वो आएँ और इस रेलवे में अपना योगदान देवें कि कॉन्ट्रैक्चुअल मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ये सुबह से हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए, लेकिन अभी भी कोई आया नहीं है। लेकिन हम आशान्वित हैं, हमें पूरा विश्वास है कि मीडिया की जो भूमिका है, तो चौथा स्तंभ है, सबकी खबर सब पर नजर। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात के प्रति जागरूकता करें, लोगों को बुलाएं, आए वो साक्षात्कार के लिए। हम उन्हें तुरंत निविदा पर लेने के लिए तैयार हैं। आज यदि नहीं हो पाता है, अगर आज नहीं हो पाता है तो हम फिर एक इंटरव्यू का डेट रखेंगे। हमने अभी आशा नहीं छोड़ी, हम अपने तरफ से पूरी तरह सजग हैं। हम 1 या फिर 2 बार 3 बार इंटरव्यू रखेंगे। हमें जब तक डॉक्टर नहीं मिलेगा, हम तब तक इस जगह पर आते रहेंगे, बैठते रहेंगे। हमारा उद्देश्य देश के लिए समर्पित होना है, देश के लिए कुछ कर गुजरना। मेरा नाम बीके राय, विजय कृष्णा राय है। मैं सीनियर डीपीओ हूँ, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी हूँ मालदा मंडल। इस बीच में सर अगर कोविड पेशेंट रेलवे के हों तो उनका क्या होगा? नहीं, उन्हें कोई किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ यूनिट में सारी सुविधाएं हैं। हमारे बगल में CMS साहब, हमें कुछ देर पहले कुमार साहब ने ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी दिखाए हैं। आप सारे लोग खुद भी देख सकते हैं, जाकर ले सकते हैं। आप खुद उसका निरीक्षण कर सकते हैं। CMS साहब हैं बगल में। चूँकि यह तकनीकी विषय है, मेडिकल विषय है, उसके लिए वो एक्सपर्ट CMS साहब हैं हमारे। लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ यही था कि आज हम इसी उद्देश्य से आए हैं। कल फिर स्टाफ नर्स का है, पैरामेडिकल स्टाफ के भी हैं हमारे, परसों, कल और परसों फिर है।
तो अगर आज डॉक्टर नहीं मिले तो कल हम स्टाफ नर्स के लिए उसके लिए भी आप लोग व्यापक प्रचार प्रसार कर दें, और पैरामेडिकल स्टाफ है उसके लिए भी व्यापक प्रचार प्रसार कर दें। लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। हमने अभी अपनी हार नहीं मानी है, हमें पूरा विश्वास है कि लोग आएंगे, और एक क्या हम 10 इंटरव्यू का डेट डालेंगे। हम तब तक डालेंगे क्योंकि ये सबसे बड़े उद्देश्य के लिए हम लड़ रहे हैं, हम उद्देश्य के लिए जी रहे हैं कि हम कोरोना जैसी महामारी पर विजय पाएं।